बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद वक्कास। नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो के अंदर जिन खबरों पर हम तफसील से बात करेंगे उनमें सबसे पहली और सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी ये है कि वो जज दिलावर साहब के जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दिया था और फिर अपना जमाना सफर लंदन का पूरा किया, वहां पर जो हुआ सो हो गया। लेकिन वापसी पर इनके अपने ही ट्रायल कोर्ट के अंदर, अपने ही सेशन अदालत के अंदर इनका जो एक तारीखी इस्तकबाल हुआ है कि एक वकील की जानब से थप्पड़ों की बारिश हुई है, टिका के थप्पड़ लगाए गए हैं, टिका के चपेड़े लगाई गई हैं। और इसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब के जो अब तक इनकी डाल बने हुए थे, अचानक इन्हें ख्याल आया कि लंदन से इस शख्स ने बैठकर जो खत लिखा था कि इसकी जान को खतरा है, वाकई इसकी जान को खतरा है। और अब उन्होंने एसटी बनाकर यानी स्पेशल ऑफिसर ड्यूटी बनाकर इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तो बुला लिया, लेकिन ये बात भूल गए हैं कि अब मामला इन्हीं की अदालत यानी हाई कोर्ट तक पहुंचते हुए हैं। क्योंकि कल वकला ने वहां पर शेम शेम के नारे लगाए थे और ये मैंने कल वीडियो भी अपलोड की थी। और कौम को जिस हालत के अंदर उन लोगों ने धकेल दिया, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये लोग भूल रहे हैं कि अब ये कौम रुकने वाली नहीं है। इस पर तफसील से बात करेंगे। और दूसरा वो मियां नवाज शरीफ साहब के जिनको कल बार बार ताकतवरों की जानब से कॉल्स करके मिन्नतें की जा रही थी, अब इन्हीं की कॉल्स मैंने आपको बताया था कि पेज नहीं बल्कि पूरी की पूरी किताब फट गई है इस दफा। और अब मियां नवाज शरीफ साहब बार बार कॉल्स करते हैं मगर कॉल्स नहीं पिक होती। और अब यहां तक खबर है कि मियां साहब का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। और फिर तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताना है कि ये जो खामोश नवाज और खामोश मरियम नवाज है और मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बोल रहे हैं, इसके पीछे असल राज क्या है, ये कहानी क्या है कि शहबाज शरीफ साहब बोल रहे थे मीडिया के सामने और मियां नवाज शरीफ साहब साथ खड़े हुए हैं बिल्कुल खामोशी के साथ, सिर्फ और सिर्फ वो सवालात को सुन रहे हैं और जवाब बिल्कुल भी नहीं दे रहे। इसके पीछे असल वजह क्या थी, तमाम तरह डिटेल्स मैं आपको बताता हूं। मगर सबसे पहले मेरा वही आपसे एक जो हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज उठाएं कि वो शख्स जो किसी दौर में किसी वक्त में हमारी आवाज था, तो आज हमारा फर्ज बनता है कि हम उस शख्स के लिए आवाज उठाएं। अपने तमाम तर जो आपके अकाउंट्स चल रहे हैं उन पे हैशटैग वी वांट इमरान रियाज खान आप ये लाजमी लिखें। तो नाज़रीन कराम, तमाम तरह खबरें आपके सामने रखने से पहले मैं अपने ही लिखे हुए चंद इशार आपके सामने रखना चाहता हूं कि चली यह रस्म खूब किया, ये ला इला के देश में जुल्मो जबर जा बिजा, मुहाफिजों के बेस में कोई ना अपना फर्ज अदा करे, यहां रवाज है बकाऊ जज है और झूठ बोलना मिजाज है, रदाएं लूटते हुए मुहाफिजों का राज है, जुबा खल्क कट चुकी घुटन बरा समाज है, किसी को डर खुदा का है ना कोई दिल है ठेस में, है जुल्म जबर जा बजा मुहाफिजों के भेस में, चली है रुस्म ख्वाब क्या ये ला इला के देश में। नाज़रीन, अब आते हैं हमारी आज की खबरों की तरफ कि आज असल में हुआ क्या है। नाज़रीन अब सुने, आपको पता है कि जज दिलावर साहब ने यहां पर इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया या फिर अंदर में, और उसके बाद वो बाहर तशरीफ ले गए, जो कि आपने देखा था कि वो किसी मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे थे, जो एक न्यूज में बताया जा रहा था। वहां पर शायान अली की जानब से और दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब से जो कुछ हुआ वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं बैठकर इस शख्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह खत लिखा था कि यहां पर ओवरसीज की जानब से जो रिएक्शन मैं देख रहा हूं कि बाद में मुझे यह क्लियर हो गया है कि मेरी जान को खतरा है, ये कौम कभी मेरे इस ब्लंडर को माफ नहीं करेगी। लेकिन शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जानब से पहले इस खत को इग्नोर किया गया था, लेकिन वापस आते हुए क्योंकि सेशन कोर्ट ये जो लोअर कोर्ट है इसने ये तमाम तर इसका इन्हिसार होता है जजेस का, वो वकला पर होता है और वकला का यहाँ पर बड़ा असर रसूख होता है। यहाँ तक मामलात चले जाते हैं कि इनको वकला की जानब से चीजें तक
चपेड़े तक पड़ जाती हैं, ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। और इस तरह का एक मामला जो हुआ है वो जज हुमायूं दिलावर साहब के बारे में भी इस वक्त तो सोशल मीडिया पर जो है वो गर्दिश कर रहा है कि मुबैना तौर पर एक वकील साहब की जानब से दिलावर साहब को इनका जो ब्लंडर किया गया था इस पर जो है चपेड़े पड़ी हैं। और इसके बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है आमर फारूक साहब, इनको ख्याल आया कि वाकई वो लेटर में कुछ ना कुछ सच्चाई थी और FIA कचहरी के अंदर तो वैसे भी खतरात हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए इन्हें OSD बनाया गया था। अब यहां पर देखें आम हालात होता क्या है कि अगर किसी शख्स को OSD बनाया जाता है यानी स्पेशल ऑफिसर ड्यूटी कहा जाता है, तो फिर वो होता क्या कि इन्हें एक कमरा दिया जाता है और कहा जाता है कि जनाब अपने इस कमरे में फोन से AC पर रहें, आपकी जो तमाम तरह खिदमात थी वो वापस ले ली जाती हैं, आपकी मजीद जरूरत नहीं है और इसके खिलाफ कार्रवाई होती है। यहां पर दो चीजें सामने आई हैं नाज़रीन किराम। पहली बात तो यह है कि इन्हें बाकायदा पनाह दी जा रही है और साथ ही साथ अवाम के सामने यानी ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, अवाम को इनको ये मीठी गोली खिलाई जा रही है कि देखें जनाब हमने इसके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी है। क्योंकि कल आपने देखा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने उन्होंने कहा था कि ट्रायल कोर्ट के जज से गलती हुई है, लेकिन अगर वो इसको गलती मानते हैं तो इसको सुधारने की भी वो कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने तो ये कहा कि दो गलतियां मिलकर एक ठीक नहीं कर सकती, इसलिए मैं वो काम नहीं करूंगा जो जज दिलावर ने किया। अगर इसने गलत किया था तो इसको गलत आपको ठीक करना चाहिए था, ना कि इसे पनाह देनी चाहिए थी। तो अब नाज़रीन किराम खबर यह है कि इनके खिलाफ जो है बड़ी जबरदस्त कार्रवाई हुई है। इसके अलावा मैं एक और चीज भी बड़ी जबरदस्त हुई है कि पीपल्स पार्टी की जो CIC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी का इजलास हुआ है, इसके अंदर नाज़रीन काम अवाम को एक और गोली खिलाई गई है। और वो गोली क्या है, वहां पर एतजाज एहसन शामिल थे और उन्होंने इन्हें समझाया कि ये आप इंतहाई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और इसके बाद जो एलामिया जारी हुआ वो नाज़रीन कराम एक बार फिर से जमहूरियत वाला था और इसके अंदर क्या कहा गया कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात जो है वो हर हाल में होने चाहिए, आइन और कानून पर अमल जरूरी है। और दूसरा जो गोली दी गई वो ये दी गई कि उन्होंने कहा कि सदर के दस्तखत किए बगैर जो है बिल का पास होना गैर आईनी है, यानी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम वाला बिल पास हुआ है वो ये कहते हैं कि इस पर सदर ने अगर दस्तखत नहीं किए तो फिर ये एज इट इज इसे वापस हो जाना चाहिए था। ये जो कहा गया है कि हमने ये तसव्वुर कर लिया कि सदर ने इस पर दस्तखत कर लिए हैं, इस तरह का मामला जो है किसी सूरत नहीं हो सकता। अब ये दोनों गोलियां खिलाई जा रही हैं। इससे पहले थोड़ा सा माजी के अंदर अगर हम पीपल्स पार्टी का किरदार देखें तो वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है कि अमेरिका से इनकी डील हुई थी और ये विकीलीक्स के अंदर तमाम तर चीजें एक्सपोज हो गई थी कि जनाब आप इस तरह करें कि तमाम तर जो हमले हैं ड्रोन्स के, ये ड्रोन्स हमले करते रहे हैं और हम क्या करें, हम अंदर खाने आपको मुकम्मल सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन ऊपर से हम शोर भी करते रहेंगे कि ये गलत है, यानी जमहूरियत का नाटक करेंगे, हम झूठ बोलेंगे, अंदर खाने हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। विकीलीक्स का अंदर इनका पर्दा चाक हो गया था और जनाब आज वही खेल एग्जैक्ट फिर से खेला जा रहा है कि कौम को चूरन बेचा जा रहा है कि जी हाँ देखे कि हम जमहूरियत पर खड़े हैं। और ये एतजाज हसन साहब वहां पर ये अलार्मिंग है और हमें यह बताया गया था कि निकाल दिया गया है क्योंकि वो इमरान खान साहब का साथ दे रहा था। अब बातें हैं नवाज शरीफ साहब की जानब, क्योंकि खबरें ये हैं कि देखें शहबाज शरीफ साहब कल वहां पहुंचे, कल उन्होंने एक मीटिंग की, मीडिया टॉक हुई उनकी कि जिनमें मियां शहबाज शरीफ साहब बोलते रहे, जो भी मीडिया की तरफ से सवाल पूछा जाता तो मियां शहबाज शरीफ साहब उनका जवाब देते रहे। लेकिन हैरानगी वाली बात यह हुई है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब है वो बिल्कुल चुप होकर साइड पर एक कोने में खामोश बनकर खड़े रहे, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं बोलूंगा तो मुझ पर आर्मी के हवाले से सवालात होंगे और मुझ पर मुझे जाहिर सी बात है अगर सवाल होगा तो इसका जवाब भी देना पड़ेगा।
और मुतअद्दिद सवाल ऐसे हैं कि जिनके जवाब मियां नवाज शरीफ साहब के पास है ही नहीं, क्योंकि अब वो बार बार कॉल करते हैं कि जो हेल्प के तौर पर, सपोर्ट के तौर पर जो उनके एक सोर्सेज थे, अब वो उनको कॉल भी करते हैं, लेकिन वो अचानक गायब हो गए हैं, उनकी कॉल तक नहीं उठा रहे। अब तक उनके जो नंबर हैं वो भी नाज़रीन कराम ब्लॉक कर दिए गए हैं, यानी कि नवाज शरीफ साहब का जो नंबर है उनकी तरफ से वो भी ब्लॉक कर दिया गया है। और ये मैं आपको अपने सोर्सेज से बता रहा हूं कि जनाब नंबर ब्लॉक हो चुके हैं। अब सफा नहीं बल्कि पूरी की पूरी किताब जो है वो फट चुकी है, और अब मियां नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को मुकम्मल तौर पर शट अप कॉल दे दी गई है।